बन जाएगा। मैंने इसी बस स्टैंड के लिए सवाल लगाया था, तब ये कहा गया था उसकी हालत ख़राब है, जर्जर है और वो कभी भी गिर सकती है। उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री जी का ये कहना कि जून 2024 में ये बनेगा। हम तो उसको भी मान लेते कि भी जून 2024 तक बन जाए, पर इस मुख्यमंत्री की बातों पे विश्वास कौन करे। इन्हीं मुख्यमंत्री जी ने, आपको याद होगा, मसाणी बराज पे कहा था कि पर्यटन स्थल बनेगा, वहाँ नौका विहार होगा। आप बता दीजिए वहाँ पर कितनी नौकाएं चल रही हैं, कितना वहाँ पर पर्यटन आ रहा है। आज गंदे पानी और केमिकल पानी के अलावा वहाँ पर आपको कुछ नहीं देखने को मिलता है। तो साफ तौर पे छलावा करने का काम वहाँ पर किया। आपने एक और चीज़ देखी होगी, अहीर रेजिमेंट की जो आवाज़ है वो लगातार लोग उठा रहे हैं। पूरे दक्षिण हरियाणा के अंदर अगर सबसे बड़ा कोई मामला रहा है तो वो अहीर रेजिमेंट का रहा है। वहाँ पर जो अहीर रेजिमेंट के लोग हैं, जब मिलना चाहते थे मुख्यमंत्री से तो उनको मिलने भी नहीं दिया गया। आप बताइए किस तरह का जनसंवाद है जहाँ आप लोगों को जो अपनी मांग रखना चाहते हैं उनको मिलने ही नहीं दिया जा रहा है। और पर्ची सिस्टम वहाँ चला रखा था, भाई फलाने आदमी को ये पर्ची दी जाएगी कि भाई आप ही सवाल कर पाओगे। कुछ ऐसे हमारे सरपंच थे जिन्होंने अपनी वहाँ पर आवाज़ उठानी चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए, तो उनको ये कह दिया गया कि भैया आप कांग्रेसी हैं, आपको हम अपनी बात नहीं रखने देंगे। देखिए चलो कोई बात नहीं, आपने हमें बात रखने दे वो तो अलग बात है। इनकी जो गुटबाजी है, जिसकी लगातार आरोप लगाते रहते हैं कि भाजपा के अंदर गुटबाजी नहीं है। आप लोगों ने भी देखा होगा, इससे पहले 3-4 जगह जनसंवाद हुए। फरीदाबाद में जनसंवाद हुआ, वहाँ पर वहाँ के जो मंत्री हैं कृष्ण पाल गुर्जर, जो सांसद है, वहाँ मौजूद रहे। आपने देखा होगा भिवानी में जब हुआ तब धर्मवीर जी वहाँ मौजूद रहे। फिर उसके बाद जब सिरसा में हुआ तब दुग्गल जी वहाँ पर मौजूद रहे। पर जब हमारे यहाँ पर ये जनसंवाद हुआ तब यहाँ के सांसद वहाँ पर मौजूद नहीं थे, वो वहाँ भी नदारद थे। तो एक तो इससे ये बात पता चलती है कि बीजेपी में कितनी ज़्यादा गुटबाजी है। दूसरा ये पता चलता है कि हमारे सांसद को कितनी इच्छा शक्ति है यहाँ के लोगों के लिए काम कराने की। अगर सांसद की इच्छा शक्ति होती तो यहाँ पर आते, मुख्यमंत्री के समक्ष ये बात रखते, रेवाड़ी की समस्याएं क्या है, गंदे पानी के लिए उन्होंने मीटिंग रखी थी। अब अगर वो मुख्यमंत्री जी के साथ यहाँ पर आते, उनकी बात रखने देते, तो क्या आपको लगता नहीं ये हल हो जाता वहाँ पर? तो मुझे लगता है छलावा के अलावा इन्होंने कुछ नहीं दिया। आप देखिए यहाँ के जो इसने पिछली बार चुनाव लड़ा था, जो प्रत्याशी थे वो भी वहाँ पर नदारद थे, और जितने भी बीजेपी के पुराने पदाधिकारी थे उनका यहाँ पर ना होना, ये साफ तौर पे इनकी जो गुटबाजी है यहाँ पर नजर आ जाता है। आप देखिए इन्होंने जनसंवाद किया गाँव के अंदर, पर शहर के अंदर इन्होंने जनसंवाद नहीं किया। आप एक बात बताइए, जब आप जनसंवाद कर रहे हो तो क्या सिर्फ केवल मात्र गांव के लोगों से आपको जनसंवाद करना था? उसके अंदर भी इन्होंने केवल मात्र कुछ लोग चुन लिए गए जिनसे इन्होंने जनसंवाद किया। भाई आप शहर में आते, यहाँ के लोगों की दिक्कतों को सुनते। आज शहर के जो लोग हैं, कोई प्रॉपर्टी आईडी से दुखी है, कोई फैमिली आईडी से दुखी है, पर उनसे जनसंवाद ना करते हुए केवल मात्र एक छलावा दिखाने का काम इन लोगों ने किया। आपको पता होगा एम्स संघर्ष समिति के लोग भी वहाँ पर मिलना चाहते थे मुख्यमंत्री जी से। लोगों को ये आशाएं थी कि भी शायद एम्स की घोषणा कर दी जाएगी, पर एम्स की घोषणा वहाँ नहीं हुई। बजाय उसके जो लोग वहाँ अपनी बात रखने चाहते थे, जितने भी उनके पदाधिकारी थे, उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। कुछ किसान नेता हमारे ऐसे थे जो अपनी बात रखना वहाँ पर चाहते थे, उनको भी अपनी बात वहाँ पर नहीं रखने दी। लोगों को देखिए बहुत सारी आकांक्षाएं थी कि मुख्यमंत्री यहाँ पर आएंगे तो कोई बड़ी परियोजना यहाँ पर देकर जाएंगे, पर ना तो यहाँ पर एम्स की घोषणा हुई। नगर निगम के लिए साफ तौर पे मुख्यमंत्री जी इनकार करके भी नगर निगम अभी नहीं बनेगा। रेवाड़ी बस स्टैंड के ऊपर कोई ठोस आश्वासन उन्होंने नहीं दिया कि भाई बस स्टैंड आपका रेवाड़ी का कब बनेगा। मेडिकल कॉलेज की लोगों को इंतज़ार था कि मेडिकल कॉलेज की घोषणाएं हो जाएंगी। मुख्यमंत्री जी का केवल मात्र ये कहना कि भाई बड़ी परियोजना की घोषणा मैं करने नहीं आया था, मैं तो जो छोटी मोटी लोगों की समस्याएं हैं उनको हल करने आया था। मुख्यमंत्री जी का वहाँ पर ये कहना कि मैंने 1 घंटे में विधवा पेंशन बनवा दी। तो आप मुझे एक बात बताइए, इसको भी आप क्या उपलब्धि मानते हैं? मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये तो आपकी खामियां हैं जो खुद मुख्यमंत्री बता रहे हैं
जब मुख्यमंत्री 1 घंटे में विधवा पेंशन बनवा सकते हैं तो क्या और जो अधिकारी हैं इनके वो ये नहीं करवा सकते? इसके लिए अपनी वाहवाही लूटने का काम जो इन लोगों ने किया, साफ तौर पे ये पता चलता है कि कितनी नाकामियाँ इस सरकार की रही है। ये तो इनकी 8 साल की असफलताएं हैं जो मुख्यमंत्री खुद बयान कर गए। आप देखिए, अगर मुख्यमंत्री जी एक बच्चे की 4000 पेंशन की बनवाने को उपलब्धि मानते हैं, ये कोई उपलब्धि नहीं हुई, ये तो इनकी नाकामियां हैं जो साफ तौर पे नज़र आई। लोगों ने पीपीपी के मामले पे जो भ्रष्टाचार हुआ उसकी बात उठाने की वहाँ पर कोशिश करी, साफ तौर पे उनको रोका गया। जो नगर परिषद के अंदर कब्जा करा जा रहा है प्राइवेट लोगों के द्वारा, उसके बारे में भी मुख्यमंत्री जी पूर्ण तरह से मौन रहे। वहाँ पर भी कुछ लोगों ने जब ये बात पूछना चाहिए उसके अंदर भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। आप देखिए, सेक्टर 3 और 4 के अंदर जो खस्ता हालत है सेक्टरों की, उसके लिए जो हमारे RWA के प्रधान हैं वो भी मिलना चाहते थे, उनको वहाँ पर मिलने नहीं दिया। तो आप एक बात बताइए, जब चुने हुए नुमाइंदों को ही नहीं मिलना दिया जाएगा तो आप साफ तौर पे समझ सकते हैं आज सरकार की हालत क्या है। लोगों को ये उम्मीद थी कि बॉयज़ कॉलेज की बिल्डिंग, गर्ल्स कॉलेज की जो बिल्डिंग है उसके बारे में कोई ठोस आश्वासन मिलेगा कि कब तक वो बन जाएगा, उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। आज आप सैनिक स्कूल की हालत तो आप सभी जानते हैं कि सैनिक स्कूल आप जाएंगे तो बच्चों को वहाँ शिफ्ट तो कर दिया है, पर सुविधाओं के नाम पे उनको कुछ नहीं मिलता है। आज तक वहाँ पर गर्ल्स हॉस्टल नहीं बन पाया है। मैंने स्वयं मुख्यमंत्री जी से चाहा था कि मुझे मिलने का समय दिया जाए, पर हमें ये कहा गया कि भाई आप उस जन संवाद के अंदर आमंत्रित नहीं है, आप ना आए। पिछली बार मैं वहाँ चला गया था तो अब की बार पहले ही उनकी तरफ से आ गया था कि भाई अब की बार आपको वहाँ नहीं आ पाना है। तो इसी वजह से हमें वहाँ पर जाने नहीं दिया, वरना हम मुख्यमंत्री जी को जो नीचे की सच्चाई है वो बताते। अब आप देखिए, गार्बेज कलेक्शन के नाम पे पिछली दिवाली से लेकर अब तक 500 रुपये लगातार आपका जो रेवाड़ी नगर परिषद है वो लोगों से ले रहा है, जबकि जो गाड़ियां हैं गार्बेज कलेक्शन की वो नहीं आती। आप शहर के किसी भी व्यक्ति से इसके बारे में पूछ सकते हैं, बहुत सारे पार्षद यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी आप इस बारे में बात कर सकते हैं। आप देखिए, ये कहते हैं भाई हम लोगों ने युवाओं को बहुत सारी नौकरियां दी हैं, और मुख्यमंत्री जी ने स्वयं एक बात कही कि भाई एक गांव में मैंने 35 नौकरियां दी हैं नारनौल के अंदर, एक ही विभाग के अंदर, और उसके लिए अब एक जांच इंक्वायरी इन्होंने बैठाई है कि भाई किस तरह से एक ही गांव में 35 लोगों को नौकरियां दी गई। आप खुद सोचिए कि एक ही गांव में एक ही विभाग से, जन स्वास्थ्य विभाग है, उससे 35 नौकरियां दी गई है, तो इसमें कितना बड़ा गड़बड़ घोटाला है ये आप खुद सोच सकते हैं। आज आप देखिए, जो रोड की हमारी स्ट्रीट लाइटें हैं वो कहीं पर जलती नहीं है, उसके लिए भी बहुत सारे हमारे पार्षद थे जो गए तो 5-7 ही थे पार्षद, बाकी तो वहाँ कोई गया ही नहीं, क्योंकि सब लोगों को पता था वहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है। उन्होंने भी जब स्ट्रीट लाइटों की जब आवाज़ उठाई तब उनको साफ तौर पे इनकार कर दिया गया कि भाई अभी हमारे इसके लिए कोई बजट हमारे पास नहीं है। तो मुझे लगता है ये सरकार एक ऐसी सरकार है जिसने छलावा के अलावा कुछ नहीं दिया। कल आप लोगों ने भी देखा होगा, परसों की खबर थी कि मीरपुर यूनिवर्सिटी के अंदर जो वहाँ के छात्र हैं उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था कि बहुत सारे जो कोर्सेज हैं वो बंद हो गए। हमने बड़ी इच्छा के साथ ये जो यूनिवर्सिटी है बनाई थी लोगों के लिए कि यहाँ के बच्चे वहाँ पढ़ जाएं, उनको उसका फ़ायदा मिल पाए, पर मुझे लगता है उसका भी इन लोगों ने ख़राब करने का काम किया है। और मुझे लगता है कि लोग यहाँ जब आए थे, जब पता चला था कि मुख्यमंत्री जी 3 दिन यहाँ पर रहेंगे, तो रेवाड़ी के लोगों को बहुत आशाएं थी कि जो उनके रुके हुए काम हैं, जो खस्ता हालत है सड़कों की, उनके ऊपर कुछ काम हो पाएगा। जो पानी की दिक्कत है, जो पर्याप्त पानी लोगों को पीने का नहीं मिल पाता, एक दिन एक छोड़ के पानी आता है, उसकी समस्या का कोई हल निकलेगा, एडिशनल कोई वाटर टैंक की कोई बात रखी जाएगी। लोगों ने यहाँ तक कहा कि भाई जो नहर है वो कम आती है, उसके ऊपर भी कोई ठोस आश्वासन मुख्यमंत्री जी की तरफ से ना मिलने से मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा निराशा लोगों के मन में है। बहुत सारे लोगों के मुझे फ़ोन आए, मैसेज आए, जिन्होंने ये कहा कि भाई हमें उम्मीद थी, जो बीजेपी के लोग हैं उन्होंने मुझे स्वयं फ़ोन करके कहा कि भाई हमें उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री आएंगे तो शायद अब कुछ हो जाए, पर उनकी भी आशाएं टूटने का काम मुख्यमंत्री जी के इस दौरे ने किया।
तो मैं तो मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से ये आग्रह करूँगा कि बहुत सारी समस्याएं लोगों की है, उनको हम लिखकर भी मुख्यमंत्री जी के पास अगले 2-3 दिन में देंगे, क्योंकि हमें तो मिलने का समय उन्होंने नहीं दिया। ये कहा गया कि अगर आपको मिलना है तो आप चंडीगढ़ आकर अपनी समस्याएं वहाँ पर रख सकते हैं। तो चंडीगढ़ जाकर जो लोग अपनी समस्याएं नहीं दे पाए, उनकी समस्याओं को हम वहाँ पर रखेंगे।